अस्सलामुअलैकुम आदाब दोस्तों, उम्मीद है आप हज़रात बखैर व आफ़ियत होंगे। मैं बहुत ही लंबे अरसे के बाद उस सिलसिला को शुरू करने जा रहा हूँ जो बहुत पहले मुनक़ते हो गया था, यानी तफ़सीर कुरान का सिलसिला। कुछ मशगूलियात की वजह से कह लीजिए या कुछ सुस्ती काहली की वजह से कह लीजिए, जो मुनक़ते हो गया था। तो इंशाअल्लाह दिल में ख़्याल आया कि अब से इसकी पाबंदी की जाएगी और कुरान के सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे, छोटे छोटे सूरतों से हम कुरान की तफसीर की शुरुआत करेंगे जो आम लोगों को याद हैं, जो हम नमाज में पढ़ते हैं। यानी कुरान करीम के आखिर की 10 सूरतें हैं, यानी अलम तरा कैफ़ा लिइलाफ़ि कुरैश, ये सब सूरतें उम्मीद है आप सबको याद है। ये आप छोटी छोटी सूरतों को नमाज़ों में पढ़ते हैं, तो उन्हीं को लेकर के आज मैं आपके सामने सूरह फ़ील की तफसीर को सामने लेकर के आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। और इंशाअल्लाह अब से इसकी पाबंदी की जाएगी। इतने लंबे वक्फ़ा तो नहीं होंगे इंशाअल्लाह। बस आपका साथ चाहिए, आपकी मदद चाहिए, और आपकी हमारी मदद ये है कि आप हमारे चैनल्स में बने रहें। जब भी हम ये सूरत के ताल्लुक़ से कुछ तफासीर वग़ैरह आपके सामने, इसके वीडियोज़ आपके सामने पेश करेंगे, तो उनको आप मुकम्मल पूरा वाच किया कीजिए। और चूँकि कुरान एक ऐसी किताब है जो दुनिया में सबसे बड़ी किताब है, सबसे सच्ची किताब है, सबसे अच्छी किताब है, पूरी इंसानियत के लिए इसमें हिदायत की बातें बताई गई हैं, लोगों को सही रास्ते दिखाए गए हैं। मरने के बाद के वाक़यात और माजी में जो कौम पर जो अज़ाब आए उनका मुख्तसरन तज़किरा आता है। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर हमें एक बहुत अच्छा एक सबक मिलता है, ज़िंदगी गुजारने का एक तरीक़ा मिलता है, और इसी से हम जो है अपनी आमाल पर हमें रग़बत पैदा होता है। कुरान और अल्लाह और रसूल की बातें जब होती हैं तो हमारा ईमान ताज़ा होता है, हम जो है ईमानी एतबार से हमें बढ़ोतरी होती है। इन्नमल मुमिनून इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, कि जब मोमिनीन के सामने कुरान की तिलावत होती है, अल्लाह का ज़िक्र होता है, अल्लाह की नेमतों को याद किया जाता है, तो फिर इंसान का ईमान जो है बढ़ने लगता है, बढ़ता है। और जब इन चीज़ों से दूरी इख्तियार करते हैं तो आप फिर क्या कहते हैं कि ईमान घट जाता है, या तो हमारा मकसद है कि कैसे कुरान से हमारा आपका रिश्ता बहुत मज़बूत हो जाए, रब्त मज़बूत हो जाए। कुरान को अल्फाज़ी एतबार से भी सिखाने का कुछ सोचेंगे कि आपको जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जो कुरान के अलिफ बा से भी वाकिफ़ नहीं हैं, उनके सिलसिले में भी इंशाअल्लाह आइंदा सोचूंगा। लेकिन यह है कि अक्सर हज़रात जानते हैं और कुरान पढ़ते हैं, अल्फाज की हद तक तो उनको कुरान का कुछ पता है, लेकिन मानी या यह है कि तफसीर की हद तक उनकी रसाई नहीं हो पाती है। इसी वजह से बहुत ही सहल और अवामी लहजे में आपके सामने कुरान करीम का तर्जमा और तफसीर पेश करने की कोशिश करूँगा। और ये शुरुआत आज करेंगे सूरह फ़ील से, यानी अलम तरा कैफ़ा से। आखिर की जो छोटी छोटी सूरतें हैं जो हम नमाज़ों में पढ़ते हैं, अक्सर सबको ही पढ़ते हैं, सबको याद होगा, तो उन्हीं सूरतों के साथ हम आज आपके सामने कुरान की तफसीर शुरू करने वाले हैं। और साथ में फिर उर्दू सीखने सिखाने का जो माहौल हमने पैदा किया था, जो वीडियोज़ हमने बनाए थे, आपको पता होगा कि हमारे चैनल्स में 2 प्लेलिस्ट हैं, एक में उर्दू सीखने के ताल्लुक़ से है और एक तफसीर कुरान के ताल्लुक़ से। तफसीर कुरान के ताल्लुक़ से भी 3 वीडियोज़ अपलोड हुए थे, जिन्होंने अब तक नहीं देखा है आप उनको मुकम्मल देख लीजिए। और क्या कहते हैं कि उर्दू सीखने से ताल्लुक़ से भी 3 वीडियो बनाए गए थे, उनको भी आपने नहीं देखा है तो ज़रूर चैनल पर विज़िट करके या थोड़ा सा अंदर जा कर के आप चैनल पर उसको सारी को देख सकते हैं। तो आज मैं आपको शुरू करने वाला हूँ बिल्कुल नए इरादे के साथ, पुख्ता इरादे के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला हमें और आपको सभी को इस्तिक़ामत अता फ़रमाए और कुरान को खूब ज़्यादा तिलावत करने और समझ कर पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुरान को समझ कर पढ़ना भी ज़रूरी है, इसी रब्त और ज़ब्त को मज़बूत बनाना है। जब हम कुरान को समझ कर पढ़ेंगे, कुरान से रिश्ता हमारा मज़बूत होगा, कुरान के हम करीब हो जाएंगे, अल्लाह की बातों को हम समझ पाएंगे। अल्लाह हमसे कलाम कर रहा है, हम उनके कलाम को नहीं ले पा रहे हैं, ये बड़ी अफसोस की बात है। तो इन्हीं मकसद को मद्देनज़र रखते हुए कि कैसे हमारा आपका रब्त ज़ब्त कुरान के साथ मज़बूत से मज़बूत तर होता जाए, इस चीज़ को हम सामने रखते हुए
हम भी कोशिश करेंगे, आप भी हमारे साथ कोशिश कीजिए, आप भी हमारे साथ बने रहिए, आप भी हमारे ताउन कीजिए। इसमें आपके तरफ से हमारा ताउन ये है कि हमारे वीडियोस को आप मुकम्मल गौर से सुनिए, देखिए, अमल की नीयत से सुनिए, और क्या कहते हैं कि लाइक शेयर कमेंट भी कीजिए। लाइक शेयर कमेंट की बात इसलिए करता हूँ आपसे, इसलिए कि यूट्यूब का एल्गोरिदम है कि जब आप किसी वीडियो को देखते हैं और उसको लाइक और कमेंट भी उसमें कर देते हैं, तो जो वीडियो की रीच है, चैनल की रीच को और ज़्यादा यूट्यूब बढ़ा देते हैं। और जब ये काम आप नहीं करते हैं तो वो वीडियो जो है, हम जो इतने मेहनत के साथ आपके सामने पेश आते हैं, आपकी खिदमत में कुछ पेश करना चाहते हैं, तो ये हमारी मेहनत फिर क्या कहते हैं कि फ्रीज होकर के रह जाती है, वीडियो दूसरों तक शेयर नहीं हो पाता। इसी वजह से हमारे क्या कहते हैं कि इन वीडियोस को खूब अच्छी तरह से गौर से सुनिए, देखिए, समझिए, बार बार देखिए। वीडियो रिकॉर्ड के साथ जो हम तफसीर कुरान पेश करेंगे, उसका एक क्या कहते हैं कि अहम मकसद ये होता है कि एक चीज़ हम जब बयान करते हैं तो एक मरतबा बयान सुन के वो बस वहीं हो जाता है, लेकिन जब उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं तो उसको एक मरतबा अगर हम नहीं समझ पाए हैं तो उसको दूसरी मरतबा सुनेंगे। तो इस तरह हम इन चीज़ों के शगफ़ के साथ जब मशगूल रहेंगे तो एक कुरान के साथ हमारा रब्त और ज़ब्त रहेगा, और कुरान से हमारी मशगूलियत रहेगी। तो फिर अच्छे काम में जब मशगूलियत होती है तो हमारा ये वक्त बहुत अच्छा रहता है, इसके बदले में हमें सवाब हासिल होते हैं। और फिर ये है कि आप इन चीज़ों को अपने हद तक महदूद न रखिए, बिला झिझक आप अपने अहबाब तक, अपने दूसरे लोगों तक, यहाँ तक कि गैर मुस्लिमीन बिरादरान वतन तक भी इन चीज़ों को, इन बातों को फैलाइए, खूब आम कीजिए। इससे आपको भी सवाब मिलेगा, हमें भी सवाब मिलेगा। सदक़े जारियत के तौर पर आप जो शेयर करेंगे ये सवाब आपको भी मिलने वाले हैं। तो ज़्यादा हम और तमहीदी कलिमात को आगे तिवालत न देते हुए हम असल मकसद की तरफ, यानी तफसीर कुरान का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं सूरतुल फील से।